हम सदियों से यह सुनते आए हैं कि ईश्वर हमारे भीतर ही वास करते हैं, क्योंकि हर जीव की आत्मा परमात्मा का ही एक दिव्य अंश है, उज्जवल, पवित्र और अनंत। लेकिन जब मनुष्य और ईश्वर के अंतर की बात आती है, तब एक सत्य अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। ईश्वर क्षमा नहीं बल्कि न्याय देते हैं। वे हमारे कर्मों के अनुसार ही परिणाम प्रदान करते हैं, न उससे कम न अधिक। इस प्रकार एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य के किए गए गलत कर्म को नज़रअंदाज कर उसे माफ करता है, तो वह कर्म के नियम का उल्लंघन करता है। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह सामने वाले को क्षमा कर कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन करे। इसे हम शास्त्रों के अनुसार भी समझ सकते हैं। राम ने बाली का वध किया, विभीषण की सहायता से रावण का अंत हुआ, कृष्ण ने महाभारत में अधर्म का विनाश किया। इन सभी घटनाओं में एक ही सिद्धांत बार बार उजागर होता है, कर्म का फल सुनिश्चित है। भगवान ने कभी किसी को उसके दुष्कर्मों के लिए बिना फल के नहीं छोड़ा। कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, वह अपनी छाया की तरह हमारा पीछा करता है, क्योंकि कर्म का नियम सृष्टि का आधार है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परंतु फल तो फिर भी मिलता है, क्योंकि वह कर्म की अनिवार्य परिणति है। आज का मनुष्य अक्सर अपने दोषों को छुपाने के लिए कह देता है, जो हुआ वह भगवान की मर्जी थी। परंतु यह सत्य नहीं। यदि कोई दुख मिलता है तो वह हमारे पूर्व कर्मों की प्रतिध्वनि है। यदि कोई सुख मिलता है तो वह हमारी साधना, सेवा और सत्य की कमाई है। इसमें ईश्वर का दोष नहीं, यह कर्म का अपरिवर्तनीय न्याय है। इसलिए हम मानवों को भी चाहिए कि काम के सिद्धांत का इस नियम को सदा पालन करें। और भगवान ने जब हमें बनाया है, ये किया दिया है, और हमारे मानव शरीर में हमारी आत्मा इस ब्रह्म का स्वरूप है, तो उसे ब्रह्म के स्वरूप को कभी भी गलत ना होने दे। हमेशा न्याय करने की कोशिश करें। जिस प्रकार ईश्वर न्याय करता है, इस तरह हमारे शरीर में बसे प्राण रूपी, आत्मा रूपी जो ईश्वर है, उसे कभी अपमानित होने ना दे। इसलिए आत्मा में बसे उस परम तत्व को पहचानना है तो अपने कर्मों को पवित्र बनाना होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर तभी प्रकट होते हैं जब हमारा कर्म धर्म और सत्य से जुड़ जाता है। कर्म ही हमारा भाग्य है, कर्म ही हमारा दंड है, और कर्म ही हमारी मुक्ति का मार्ग भी। जितनी गहराई से हम इस सत्य को अपनाएंगे, उतनी ही स्पष्टता से जीवन में प्रकाश दिखाई देगा।